हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे बहुपद का गुणनखंड करना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं हमारा बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 7x+12। इसका हमको गुणनखंड करना है। तो ध्यान से समझिएगा, इसको समझना कैसे है। यहाँ पे देखिए है 12। क्या है 12? 12 को ऐसा ऐसा रूप में तोड़ना है कि जोड़ने पर 7 बनना चाहिए। 12 को ऐसा रूप में तोड़ना है कि जोड़ने पर कितना बनना चाहिए? 7 बनना चाहिए। जैसे अगर बात समझे तो यहाँ पे मेरा 12 है, ठीक। 12 को ऐसा रूप में तोड़ना है कि जोड़ने पर 7 लाना चाहिए। तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले हम 12 का गुणनखंड पता करेंगे। तो चलिए 12 का गुणनखंड पता करते हैं। 2 से कट जाएगा 6 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 3 बार में, फिर 3 से कट जाएगा। यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 में टूट रहा है, यही ना टूट रहा है। जैसे देखिए इसको हमको जोड़ने पर 7 बनाना है। तो देखिए हम 12 को इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, जैसे देखिए 2 दूना 4 और ये प्लस 3 कर देंगे, 4 और 3 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। आ रहा बात समझ में ना? देखिए गुणनखंड, इन्हीं गुणनखंडों में से हमको ऐसा बनाना है कि जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो इसको हम बना दिए ना कि 2 दूना 4 और 3 को जोड़ देंगे, 4 और 3 7 हो जाएगा। और जब जोड़ने पर 7 आएगा ना तो इन लोग का आपस में गुना कराएंगे तभी भी 12 आ जाएगा। देखिए 4 में 3 से गुना करेंगे तो 4 तियां 12 आ रहा है कि नहीं? तो ये हमारा कितना कितना में टूट रहा है? 4 + 3 में। तो यहाँ पे हम बराबर का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 4 + 3। तो यहाँ पे कोष्टक में लिख देंगे 4 + 3 इंटू एक्स प्लस 12। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बराबर यक्स स्क्वायर अपने जगह पे, जब कोष्टक हटाएंगे तो यक्स 4 के भी साथ गुना करेगा, अब यही यक्स 3 के भी साथ गुना करेगा। तो चलिए अब ये भी साथ में प्लस भी गुना करेगा। तो यहाँ पे कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ पे देखिए 4 के आगे कुछ भी चीज़ नहीं तो प्लस मान सकते हैं, प्लस 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 हो जाएगा। और 4 में यक्स से गुना कर देंगे तो 4 यक्स हो जाएगा, ठीक। प्लस देखिए प्लस 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 3 में यक्स से गुना कर देंगे तो 3 यक्स प्लस हो जाएगा 12। ये इतना आपको बात आ रहा होगा समझ में। अब ध्यान से समझना है आपको। जैसे देखिए इन लोग दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, इस दोनों पद में, अब ये दोनों पद में, दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है। आपको देखना है कि क्या कॉमन मिल रहा है। तो देखिए यहाँ भी यक्स है और यहाँ भी यक्स है, तो इसमें यक्स कॉमन मिल रहा है। तो यक्स जब कॉमन लीजिएगा, यहाँ पे देखिए एक्स की घात 2 यानी एक्स की संख्या यहाँ पे 2 ठो है, तो एक ठो एक्स कॉमन लिया है तो एक ठो बच ही न गया होगा। प्लस यहाँ पे 4 एक्स है, तो यहाँ से यक्स कॉमन लिए हैं, तो जब यहाँ से यक्स कॉमन नहीं ले लिए तो यहाँ पे क्या बच गया? केवल 4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 प्लस, इसमें देखिए क्या कॉमन मिल रहा है। ऐसा यक्स तो यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे तो नहीं है, यक्स तो कॉमन नहीं मिल रहा है। अब देखिए कि 3 और 12 किसी के पहाड़े में आता है क्या? हाँ जी आता है, 3 के पहाड़ा में, इसलिए यहाँ पे 3 कॉमन मिल रहा है। जब 3 कॉमन लीजिएगा तो 3 के पहाड़ा में 3 जब कॉमन लिए तो यहाँ पे 3 जब कॉमन ले लिए तो क्या बच गया? यक्स। तो यहाँ पे यक्स लिख लेंगे। अब 3 के जगह 3 में के पहाड़े में 12 कितने बार में आता है? 4 बार में, इसलिए यहाँ पे 4। जब अगर सही से आप करेंगे तो यक्स प्लस 4, अब यक्स प्लस 4 आपका मिलेगा कॉमन। अब देखिए यहाँ पे देखना है यक्स प्लस 4 यहाँ भी है, अब यक्स प्लस 4 यहाँ भी है, तो यक्स प्लस 4 को हम कॉमन लेते हैं। तो यक्स प्लस 4 जब कॉमन लिए, इसको जब यहाँ से कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बच गया? यक्स। और जब यहाँ से यक्स प्लस 4 कॉमन लिए तो यहाँ पे +3 बच गया। यही तो है इसका गुणनखंड। आया बात समझ में? अगर ये बात नहीं आया समझ में तो चलिए दूसरे बहुपद के माध्यम से आपको बताते हैं। हाँ जी, तो मेरा दूसरा बहुपद है कि एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16, इसको हमको गुणनखंड करना है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे है हमारा 16, 16 को ऐसा रूप में तोड़ना है कि जोड़ने पर 10 आना चाहिए। जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 10। तो इसको पता करने के लिए हम 16 का गुणनखंड पता कर लेते हैं जल्दी से। 2 से कट जाएगा 8 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 4 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 2 बार में, फिर 2 से कट गया। यानी इसका जो गुणनखंड आया क्या आ गया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यही ना आ रहा है। तो देखिए हमको जोड़ने पर 10 बनाना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 दूना 4, 4 दूना 8, इतना के जगह पे हम केवल 8 लिख सकते हैं। अब ये वाला 2 को जोड़ देंगे। आया बात समझ में? 8 और 2 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, जोड़ने पर 10 आ गया। और 8 में 2 से गुना कर देंगे तो 8 दूना 16 भी हो जाएगा। तो ये हमारा कितना में टूट रहा है? 8 + 2 में। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि बराबर एक्स स्क्वायर अपने जगह पे प्लस 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 + 2। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 8 + 2 इंटू एक्स प्लस 16। अब ध्यान से समझना है, एक्स स्क्वायर अपने जगह पे जब कोष्टक हटेगा तो 8x का गुना हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 8x
और यहाँ पे प्लस 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 होता है, 2 में x से गुना कर देंगे तो 2x प्लस 16, ये वाला उतार देंगे। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हमारा x और यहाँ भी x, इसमें x कॉमन मिल रहा है। अब इसमें कितना कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे x नहीं कॉमन मिलेगा, लेकिन 2 और 16 2 के पहाड़े में आता है, इसलिए यहाँ पे 2 कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ से x कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो एक तो x बच जाएगा प्लस 8 बचेगा, यही ना। अब प्लस इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, 2। जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से जब 2 कॉमन लेते हैं यहाँ पे केवल क्या बच गया, x। यहाँ पे हम लिख लेंगे x, और 2 के पहाड़े में 16 8 बार में आता है। देखिए ये कोष्टक मैच करने लगा कि नहीं। तो यहाँ से x प्लस 8, यहाँ से x प्लस 8 मेरा कॉमन मिल रहा है। तो x प्लस 8 को कॉमन लेते हैं। जब x प्लस 8 को कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बच गया, x, और यहाँ पे क्या बच गया, प्लस 2 हो गया। यही तो है इसका गुणनखंड। चलिए अब नेक्स्ट टाइप का देखते हैं। हाँ जी, तो मेरा अगला बहुपद है कि x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। यानी यहाँ पे देखिए अब घटाव का चिन्ह हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 15 को हमको ऐसा रूप में तोड़ना है कि घटाने पर 2 बचना चाहिए। घटाने पर कितना बचना चाहिए, 2। अभी हम लोग जोड़ने पर रहने वाला सवाल को बनाए थे। अब इसको घटाने के लिए हम 15 का गुणनखंड पता कर लेंगे। 15 को तोड़ते हैं, ये तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा 5 बार में, फिर 5 से कट गया, यानी 3 और 5 में टूट रहा है। तो देखिए हमको घटाने पर कितना लाना है, 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं का 5 में से 3 को घटा देंगे, 5 में से 3 घटा देंगे तो 2 बच जाएगा ना। तो 5 में से 3 घटा देंगे तो 2 बच जाएगा। अब गुना करेंगे, देखिए 5 और 3 का गुना कर देंगे तो 5 3 15, यानी ये हमारा कितना में टूट रहा है, 5 और 3 में। तो यहाँ पे बराबर x स्क्वायर प्लस, कोष्टक में हम क्या लिखेंगे, 5 माइनस 3, 2 के जगह पे क्या लिख लेंगे, 5 माइनस 3 इंटू x माइनस 15। अब ध्यान से समझना है आपको, यहाँ पे बराबर का चिन्ह, x स्क्वायर, जब कोष्टक हटेगा तो ये x भी गुना करेगा, ये प्लस भी, तो प्लस 5x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस का गुना कर देंगे तो हो जाएगा माइनस। अब 3 में x से गुना कर देंगे तो 3x माइनस 15। अब देखिए यहाँ से इन लोग में x कॉमन मिल रहा है, इसमें माइनस, यहाँ भी माइनस, पहला नंबर माइनस कॉमन मिल रहा है, x तो इसमें कॉमन मिलेगा, और 3 कॉमन मिल रहा है, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 3 भी आता है और 15 भी आता है। तो यहाँ से x को कॉमन लेते हैं। जब x से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बच जाएगा और प्लस 5 बच जाएगा। यहाँ पे क्या हमारा कॉमन मिल रहा है, माइनस कॉमन मिल रहा है, दोनों जहाँ है ना माइनस, और यहाँ पे 3 कॉमन मिल रहा है। जब माइनस 3 कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ से जब माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस बच गया, तो प्लस को नहीं लिखते हैं, और 3 कॉमन लिए तो केवल x बच जाएगा। और 3 के पहाड़े में 15 कितने बार में आता है, 5 बार में, और यहाँ से माइनस कॉमन लिए तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा 5। ये कोष्टक मैच करने लगा। अब x प्लस 5 यहाँ भी, x प्लस 5 यहाँ भी कॉमन मिल रहा है, तो x प्लस 5 को हम कॉमन लेंगे। x प्लस जब 5 को हम कॉमन लिए तो यहाँ पे हमारा क्या बच गया, x, और यहाँ पे बच गया माइनस 3। यही तो है इसका गुणनखंड। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। हाँ जी, मेरा अगला बहुपद है कि x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 को ऐसा रूप में तोड़ना है कि 18 को हमको ऐसा रूप में तोड़ना है कि घटाने पर कितना बचना चाहिए, 3। तो चलिए इसको हम लोग तोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम 18 का गुणनखंड पता करेंगे कि 18 कितना में टूट रहा है, ठीक। तो 18 का हम गुणनखंड पता करते हैं, 2 से कट जाएगा 9 बार में, फिर 3 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से हमारा कटेगा 1 बार में, यानी ये कितना में टूट रहा है, 2 गुणे 3 गुणे 3 में, यही इसी में ना टूट रहा है जी। तो देखिए हमको घटाने पर कितना लाना है, 3। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं का 2 और 3 का गुना कर देंगे 6, और 3 घटा देंगे, 6 में से 3 घटा देंगे 3 बच जाएगा। अब इन लोग का गुना करिएगा तो 6 का और 3 का गुना करिएगा तो 6 18 भी हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि बराबर x स्क्वायर माइनस कोष्टक में 6 माइनस 3, यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 6 माइनस 3। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 6 में से घटा देंगे 3, तभी ना 3 बचेगा, इंटू x माइनस 18। अब ध्यान से समझिएगा, x स्क्वायर कोष्टक हटाएंगे तो ये वाला भी x गुना करेगा, प्लस में ये माइनस भी गुना करेगा। तो यहाँ पे देखिए चिन्ह प्लस रहता है, प्लस माइनस माइनस 6x। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस 3x, और फिर माइनस 18। अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे x कॉमन मिल रहा है, और यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 3 और 18 आता है। तो यहाँ से x कॉमन लेते हैं, x कॉमन लिए यहाँ से, तो एक तो x बच जाएगा, यहाँ पे माइनस 6 बच गया।
यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, +3। जब +3 कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बच गया, यक्स, और यहाँ पे घटाव का चिन्ह और 3 छक्का 18, यानी कि 6 यहाँ पे बच जाएगा। देखिए यक्स माइनस 6 और यहाँ भी यक्स माइनस 6, तो यक्स माइनस 6 हमारा कॉमन मिल रहा है। तो यक्स माइनस 6 को जब कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बच गया, यक्स, तो यहाँ पे लिख लेंगे यक्स और यहाँ पे +3। यही तो है इसका गुणनखंड। उम्मीद करते होंगे कि आप गुणनखंड करना सीख गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगर इसका पार्ट आप 2 देखना चाहते हैं, इस वीडियो का पार्ट 2, तो हमको बताएं, जस्ट इसका हम वीडियो तुरंत बना के अपलोड कर देंगे और वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।